बिहार डीएलएड का फॉर्म निकाल दिया गया है दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म, जो कि आप लोग का 10 जनवरी से 25 जनवरी तक अप्लाई होगा 2024 में। इसके बारे में थोड़ा सा अंदरूनी बात आपको बताएंगे कि प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज कैसे आपको मिलेगा, कितना नंबर लाना होगा, और जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है आप लोग का जो कि पास करना पड़ेगा, ये कैसे होगा, कौन सा बुक प्रयोग करना होगा, ये सभी चीज पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। भी लाइए, कम से कम हम बता रहे हैं लगभग कट ऑफ आपका इतना ही जाएगा। सरकारी कॉलेज कोई पैर भी नहीं है, कोई नहीं पहचान रहा, एकदम लोल है, उसका 20,000 30,000 ज्यादा भी लग जाता है, हो जाएगा 65। तो बस हमको लगता है बस यही आप कर दीजिएगा तो प्राइवेट कॉलेज तो आराम से आपको मिल जाएगा। सरकारी के लिए आपके पास कितना, 1 2 3। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको फिर से हम बताने वाले हैं आपके बिहार डीएलएड फॉर्म 2024 के बारे में, जिसका अप्लाई डेट आपको पता है 10 जनवरी से 25 जनवरी 2024 रखा गया है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग 1 to 5 का सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोग को डीएलएड तो करना ही पड़ेगा, और जितने भी लोग डीएलएड कर चुके हैं उनके लिए तो और बेहतर हो चुका है कि आप ही लोग बस 1 to 5 के लिए डाल सकते हैं, आप ही लोग भर सकते हैं। मतलब शिक्षक 1 to 5 का सिर्फ आप ही लोग बन सकते हैं, बीएड वाले नहीं बन सकते हैं। इसके लिए भीड़ बढ़ने वाला है डीएलएड करने वालों का, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, कितना नंबर लाना होगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलेगा, क्या सिलेबस में परिवर्तन करना पड़ेगा, कैसे हाई स्कोर करना पड़ेगा, और क्या आगे चल के होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं आपके ये फॉर्म है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये फॉर्म आपका 10 जनवरी से अप्लाई होना है 25 जनवरी तक, मतलब 15 दिन का समय आपको दिया जा रहा है। अगर आप 12th पास हैं और 50% कम से कम आपका जनरल ओबीसी में मार्क्स है और एससी एसटी में 45%, तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे और आप यहां पे एक कदम बढ़ पाएंगे सरकारी शिक्षक बनने के लिए। मतलब मिनिमम एज आपका 17 साल कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम का चर्चा नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। मतलब शिक्षक बनने योग्य आप होंगे, यानी कि डीएलएड करने योग्य आप होंगे। शिक्षक बनने का सबसे पहला सीढ़ी डीएलएड करना है यहां पे। अब इसका स्टेप क्या होगा ये थोड़ा समझिएगा, ठीक है। स्टेप यही होगा कि सबसे पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, किसका, तो डीएलएड का। अगर आप लोग 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग डीएलएड का फॉर्म अप्लाई करेंगे। एडमिट कार्ड आएगा किसके लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब प्रवेश परीक्षा, यानी कि आपको जांचा जाएगा कि आप डीएलएड करने योग्य है या नहीं है। वो ये सिलेबस पे आंका जाएगा, कैसे कंप्लीट होगा, क्या किताब पढ़ना होगा, अभी हम बताते हैं। बेस्ट बुक आपको बताएंगे, और जो बताएंगे बस उतना करिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम आप अगर क्वालिफाई करते हैं, कितना नंबर लाना होगा, कैसे क्या होगा, आगे बताते हैं। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, और यही काउंसलिंग में आपको सरकारी कॉलेज भी मिल सकता है, प्राइवेट भी मिल सकता है। अब यही लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हम एक वीडियो बनाए, इस पर डिटेल में हम एक वीडियो बनाए, इसका थंबनेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा हम जानकारी आप पूछेंगे इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सब चीज हम उसमें बता चुके हैं। जितना भी जानकारी है ना उसमें दे चुके हैं। इसमें आपको हम बताने वाले हैं थोड़ा सा सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों वीडियो का हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वीडियो को देख लीजिए, उसका भी लिंक दे देंगे, पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा कैसे क्या है। और भी बहुत सारा वीडियो आएगा, बस आप सब्सक्राइब लाइक शेयर किए रहिए, सब्सक्राइब जरूर से किए रहिए, ताकि कोई भी आएगा ना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसको देख करके अपडेट रह पाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितने भी नए लोग देख रहे हैं। अब बात करते हैं आपका सरकारी कॉलेज के बारे में और प्राइवेट कॉलेज के बारे में। इसका जो स्टेज है ये कब आता है, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई किए, एंट्रेंस एग्जाम दिए, काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपके नंबर के आधार पर आपको चुना जाता है कि आपको किस कॉलेज में दिया जाएगा। सरकारी कॉलेज में सीट लिमिट होता है, ठीक है। सरकारी कॉलेज का सीट लिमिट होता है, इस कारण से यहां पे मार्क्स आपको थोड़ा सा ज्यादा लाने पड़ते हैं। यानी कि आपका जो एग्जाम होगा, जैसे कि प्रवेश परीक्षा में पास करिएगा तब ना सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, तो यहां पे सरकारी कॉलेज का मान्यता ज्यादा है। जैसे कि सरकारी नौकरी का मान्यता ज्यादा है ना समाज में, उसी प्रकार से आपके डीएलएड में और आपका बीएड में, चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें सरकारी कॉलेज इसलिए मतलब मान्यता ज्यादा नहीं है, डिग्री तो सेम ही है, बस चॉइस ज्यादा होता है, पैसा थोड़ा सा कम लगता है, इस कारण से, ठीक है। मान्यता ऐसे आप इसको दे सकते हैं कि पैसा कम लग रहा है तो मान्यता ऐसे ही ज्यादा है, लेकिन डिग्री का वैल्यू एकदम सेम है, कोई भी अंतर नहीं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट से आप करेंगे तो आपको नौकरी मिलने का कम चांस रहेगा और सरकारी से करेंगे तो ज्यादा चांस रहेगा, नहीं। बस प्राइवेट में पैसा ज्यादा लगता है और थोड़ा सा सुख सुविधा मिलता है, पर यहाँ सरकारी में क्या होता है, थोड़ा सुख सुविधा कम, क्लास वगैरह ज्यादा करना पड़ता है और पैसा भी कम लगता है, ठीक है। बस इतना ही अंतर होता है। उसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन जो आएगा, 120 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रवेश परीक्षा, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में जो आप डीएलएड के लिए भरेंगे उसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसी में से डिसाइड करना है कि आपको कितना नंबर स्कोर करना है ताकि प्राइवेट कॉलेज नहीं सरकारी कॉलेज मिले, ठीक है। ये देखते हैं सरकारी कॉलेज का क्या रूल है। तो आप फॉर्म भर दिए, आप एग्जाम दे दिए, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप साइंस किए हुए हैं ना, 12th में अगर आप साइंस से पास हैं, 12th 50% मार्क्स है, तभी आप भर पाएंगे डीएलएड को सभी सब्जेक्ट में। मतलब आर्ट्स से है, चाहे कॉमर्स से है, साइंस से, 50% कम से कम मार्क्स आपका रहना चाहिए। तो साइंस अगर आप हैं, साइंस से हैं, तो 72 से 78 नंबर आप कम से कम अगर ले आते हैं, ज्यादा आप इससे कितना भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम मार्क्स मतलब 120 में से 72 से 78 नंबर के बीच में आप अगर नंबर ले आते हैं
तो आपको क्या होगा ना कि सरकारी कॉलेज मिलने का संभावना मैक्सिमम रहेगा, मिल जाएगा। अब सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो ऐसा नहीं कि आप ब्रांड हो जाएंगे और आपको सबसे पहले जॉब दे दिया जाएगा कि आप सरकारी टीचर बन गए, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी बहुत प्रोसेस है, बस आपको वहां पे थोड़ा सहूलियत होगा पैसा को लेकर के। आइए समझते हैं। सरकारी कॉलेज मिला, साइंस से अगर 72 से 78 नंबर के बीच लाएंगे, तब आर्ट्स वाले क्या करेंगे 54 से लेकर के 60 नंबर के बीच में, मतलब कि ज्यादा कितना भी लाइए, कम से कम हम बता रहे हैं लगभग कट ऑफ आपका इतना ही जाएगा सरकारी कॉलेज वाले का। 54 से लेकर 60 नंबर के बीच में अगर आप लाते हैं ना, तो आपका चांस रहेगा मैक्सिमम कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा जो आर्ट्स से पास है इंटर। कॉमर्स वाले 50 से 55 नंबर भी लाएंगे तो उनको ज्यादा चांस रहेगा कि उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब ये कॉलेज आपको मिल गया तो आप अलॉट होता है, आप चुनिएगा। जैसे कि आप जैसे ही एंट्रेंस देने जाइएगा ना, वहां पे कॉलेज का आता है चॉइस, ठीक है, चॉइस आता है। फॉर्म भरने जब जाइएगा तो चॉइस आता है, तो 10 गो 5 गो या 8 गो कॉलेज आपको चुनने के लिए देगा कि फर्स्ट चॉइस में आप किसको रखना चाहते हैं। तो 2-3 में आप सरकारी रखे, फिर प्राइवेट रखे, इस टाइप से रखते हैं। तो वो जितना नंबर आपका आता है उस अनुसार से आपको मिलते जाता है, ठीक है, वही होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे खर्चा कितना आता है अगर हम सरकारी कॉलेज से जाते हैं तो। देखिए सभी स्टूडेंट का खर्चा 20,000 लगभग आता है। अब हम टेम्पू भाड़ा, खाने का, टिफिन का, ये सब नहीं जोड़ रहे हैं, हम कॉलेज का आपको बता रहे हैं। 20,000 रुपया खर्चा सभी के लिए आता है, लेकिन लड़कियों को भी 20,000 लिया जाता है, लेकिन 3,000 रुपया लड़कियों को लौटा दिया जाता है। लड़की के लिए 3,000 रुपया लगभग लौटा दिया जाता है। अब सब कॉलेज का रूल थोड़ा सा 1,000-2,000 का अंतर आएगा तो वो कॉलेज अपने अनुसार करता है। 3,000 रुपया लौटा दिया जाता है, तो गर्ल्स को 17,000 रुपया लगभग लगता है कोर्स करने में। और ऐसा नहीं कि एक ही बार में देना होता है, कोई भी पैसा आपको एक ही बार में देना है, पहला साल का अलग, दूसरा साल का अलग लगता है। और एक चीज है सरकारी कॉलेज में कि यहाँ पे आप लोग को अटेंडेंस अपना फुल रखना पड़ेगा, मतलब क्लास करना पड़ेगा। क्लास आप यहाँ पे नागा नहीं कर सकते हैं, तो पैसा कम दे रहे हैं ऊपर से क्लास भी नागा करिएगा तब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग सरकारी कॉलेज खोजते हैं। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि डिग्री में कोई अंतर नहीं होगा। ये हो गया सरकारी का बात, जहां पे आप देख सकते हैं ये मिल सकता है आपको। यहाँ पे लड़के के लिए 20,000 और लड़की के लिए लगभग 17,000 लग जाता है। 1-2 हजार ऊपर नीचे वो अलग चीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम प्राइवेट कॉलेज के बारे में। यहाँ पे क्या रूल है प्राइवेट कॉलेज का कि यहाँ पे आपका मार्क्स से उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप जो प्राइवेट कॉलेज को जैसे शुरू में जो सरकारी चुने चाहे फिर प्राइवेट चुने, जो भी चुनेंगे यहाँ पे, तो मिनिमम आप रखिएगा कम से कम 35% से प्लस ही नंबर लाए। 35% हम बोल रहे हैं, ठीक है। 35%, 120 का 35% निकाल लीजिएगा। इससे ज्यादा नंबर अगर आपका रहता है तो किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो ही जाएगा और कोई भी मान्यता में या कोई भी डिग्री में आपको अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 35% से ज्यादा नंबर आप अगर ले आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में 120 में, तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, जहां भी आप अप्लाई करेंगे। अब प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है ना, थोड़ा सा सुख सुविधा ये मिलता है कि आपको ड्रेस दे देगा, आपको हो सकता है कि किताब दे देगा, वहां पे पढ़ाई, प्राइवेट में भी पढ़ाई होता है, पढ़ाई करवा देगा। उसके बाद आप क्लास नागा भी करिएगा तो मेंटेन कर देगा, है ना। बहुत सारा चीज, मतलब असाइनमेंट वगैरह बनाने देता है, वो नहीं भी बनाइएगा तो काम चल जाएगा। इस तरह कुछ सुविधा होता है, लेकिन पैसा देखिएगा ना तो बहुत ज्यादा मिलता है। उसके मुताबिक पैसा का अंतर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे देखेंगे खर्चा कितना आता है, तो सभी कैंडिडेट के लिए लगभग आप समझिएगा अभी में 1.5 लाख आपको खर्चा आ ही जाएगा, ठीक है। 1.5 लाख आपको खर्चा आ ही जाएगा। आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, और ज्यादा भी और कम भी हो सकता है, जैसा कि जिसका जैसा पैरवी है। अब सरकारी में तो कुछ फिक्स है तो यहाँ ठीक है, लेकिन प्राइवेट में पैरवी वाला का मतलब थोड़ा सा कम में हो जाता है। जिसको कोई पैरवी नहीं है, कोई नहीं पहचान रहा है, एकदम लोल है, उसका 20,000 30,000 ज्यादा भी लग जाता है, 10,000 ज्यादा भी लग जाता है। तो ये चीज प्राइवेट में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1.5 लाख है, आप कहिएगा मेरा 1.30 में हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। आप तेज होंगे तो आपका 1.30 में हो गया होगा, 1.40 में भी हो गया होगा। और आपको बताया कि एक ही साल में पूरा नहीं देना होता है। ये नहीं कि आप मतलब एक ही साल गए हैं, पहला साल और 1.5 लाख आपसे मांग देगा। इंस्टॉलमेंट करके मांगता है, पहला बार में 50,000 मांगेगा, 30,000 मांगेगा, फिर साल में 3-4 बार वो पैसा मांगेगा, 30,000 फिर करके, फिर 40,000 करके, तो 1.5 लाख लगभग। अब यहाँ पे कोई कहेगा मेरा 1,60,000 लग गया, तो वो इसलिए लग गया क्योंकि आप थोड़ा सा कम तेज थे और आपको बात करने नहीं आया, वो समझ गया, आपसे 10,000 एक्स्ट्रा ले लिया। तो प्राइवेट का यही खेल है। यहाँ पे थोड़ा सा सुविधा जो देता है ना, उसका पैसा कितना चार्ज कर रहा है आपको पता है, इसलिए लोग सरकारी खोजते हैं। ऐसा नहीं कि सरकारी यहाँ पे मिल जाएगा तो आपको नौकरी ही मिल जाएगा, नहीं, इसलिए लोग सरकारी खोजते हैं। अगर आपका पैसा है, आपके पास है, आप कर सकते हैं, तो आराम से निश्चिंत होकर के आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर ले आइए। कोई भी ये प्राइवेट कॉलेज आप लीजिए, आराम से पढ़िए, वहां पे क्लास भी जाना नहीं पड़ेगा ज्यादा, और उसके बाद आपका अटेंडेंस भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। वहां पे किताब का भी सुविधा मिलेगा, ड्रेस वगैरह भी मिलेगा, बैग भी मिलेगा, आपको बहुत सारा सुविधा आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और डिग्री भी मिल जाएगा। और ये 2 साल का कोर्स होता है। आप सरकारी से करिए, प्राइवेट से करिए, 2 साल आपको लग जाएगा। 2 साल के बाद आप डीएलएड धारी हो जाएंगे, यानी कि डीएलएड का डिग्री आपके पास होगा एक्स्ट्रा। 12th के बाद आपके पास डीएलएड का डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सीटेट क्वालिफाई करिए, है ना, कुछ भी क्वालिफाई करिए, फिर बीपीएससी के एग्जाम में बैठिए, आप नौकरी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला स्टेप होता है किसी भी एग्जाम, मतलब टीचर बनने के लिए पहला एग्जाम। और 1 to 5 के लिए तो नेसेसरी है डीएलएड
करना जहां पे आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस पे। देखिए सिलेबस क्या है, सिलेबस आपका है सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आएगा, उर्दू से, मतलब एक हिंदी या उर्दू है, कोई एक आप ले सकते हैं, 25 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 120 पूछा जाएगा। और अभी आपको 2 बुक सजेस्ट करते हैं, ये दोनों बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अभी इनिशियल फेज में, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं। सिलेबस बहुत लंबा है लेकिन सब बुक आपको अभी नहीं बता रहे हैं। ये 2 बुक आपके पास इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप लोग कर रहे हैं डीएलएड, आप लोग इनिशियल फेज में है, तो ज्यादा किताब पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, जितना बताते हैं उतना करिए और बारी बारी से हम बताते रहेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बस एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद उसके बाद आपका और भी काम बढ़ता है, और ऐसा किताब पढ़िए जो कि एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आए, सीटेट में भी काम आए और उसके बाद बीपीएससी के एग्जाम में भी काम आए। ठीक है, ये आपका जीके जैसा किताब है। अब देखिए क्यों हम जीके जैसा किताब ये बता रहे हैं, ये पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक है। देखिए क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे आपका देखेंगे विज्ञान मतलब कि जीएस से, जनरल साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिलाकर के 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, और सामाजिक विज्ञान यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और विविध को मिलाकर के 20 क्वेश्चन, मतलब ये दोनों को मिलाकर के आपका 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितना क्वेश्चन में से? 120 क्वेश्चन में से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 40 क्वेश्चन यहां से सिर्फ पूछा जा रहा है, लगभग 33% भाग ये कवर कर लेगा। और एक बुक सजेस्ट करेंगे हिंदी का जहां से 25 क्वेश्चन, तो 40 और 25 मिलकर के हो जाएगा 65। तो बस हमको लगता है बस यही आप कर दीजिएगा तो प्राइवेट कॉलेज तो आराम से आपको मिल जाएगा। सरकारी के लिए आपके पास कितना 1 2 3 बच जाएगा सब्जेक्ट, इसमें तो कुछ ना कुछ नंबर ले आ जाएगा तो सरकारी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जीके के लिए आपको ये जीके जीएस का है, काफी बेहतरीन यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है, सभी एग्जाम्स में भी काम आता है, एंट्रेंस में भी आपका क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा। ये अच्छा बुक है पढ़ने के लिए, अगर जीके पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। और ऐसा नहीं कि और भी आपको बताएंगे ना, प्रैक्टिस सेट भी आपको बताएंगे, गाइड भी आपको बताएंगे, लेकिन अगर बुक का बात, किताब का बात ही अलग होता है। किताब होता है कॉन्सेप्ट जो कि आप अभी से पढ़ते हैं तो आपको मजा आता है पढ़ने में। और सामान्य हिंदी का अगर हम बात करते हैं तो ये आपका है पूजा पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ करके, इसमें पूरा सामान्य हिंदी क्या, वही समास, संधि, आपका अलंकार, छंद, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, यही सब तो पूछेगा। ये सब चीज इसमें दिया गया है हिंदी में। तो ये 2 बुक अभी आपको लेना जरूरी है, जो कि सामान्य ज्ञान का और हिंदी का। ये दोनों कर करके आप क्या करेंगे तो लगभग 65 नंबर आप कंप्लीट कर पाएंगे। अब उसके बाद बचेगा आपका गणित का और बचेगा इंग्लिश का, रीजनिंग का। रीजनिंग तो आप खुद भी कर लीजिएगा, 10 नंबर का रीजनिंग है, इसके लिए कोई बुक पढ़ना ज्यादा पड़ेगा नहीं आपको बुक हम बताएंगे बाद में, ये गणित का और आपका इंग्लिश का। और कुछ लोग का डाउट था पिछले वीडियो में कि उर्दू का बुक हमको नहीं बताया। देखिए उर्दू का अभी तक कोई बेस्ट बुक हमको नहीं मिला है, अगर मिलता है तो आपको अगले वीडियो में बता देंगे, या अगर इस बार में मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिंक और डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आपका बुक का लिंक हम दे देंगे, अगर हो पाएगा तो बेस्ट बुक मिल जाएगा। तो अभी तक हम हिंदी का बताएं क्योंकि मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग हिंदी को चुनेंगे, मतलब उर्दू तो कम ही लोग चुनेंगे, हिंदी को चुनेंगे ज्यादा लोग। और फिर यहाँ पे आपका जीके जीएस को अगर मजबूत कर लेते हैं तो ये दोनों से 65 नंबर हम देख रहे हैं, इसलिए आपको बताया। वो पढ़ सकते हैं आप, उसके बाद आपको बताएंगे पूरा ये आपका सिलेबस को कैसे आप कवर कर सकते हैं, कैसे आप इसको पूरा कर सकते हैं, हाई स्कोर कैसे कर सकते हैं। अगर आपको सरकारी कॉलेज लेना है तो किस किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहता है, कितना क्वेश्चन कहां से आता है, ये सब चीज बता देंगे। आप एंट्रेंस एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हैं। बस हमसे जुड़े आप रहिएगा, आपको देते रहेंगे वीडियो। अभी का जानकारी मेनली आधारित था आपका ये थोड़ा सा डाउट पे, जो कि आपका क्लियर हो चुका है। जितने भी नए लोग होंगे, अब जो पुराने हैं जिनको पता है उनको तो अलग बात है, जितने भी नए लोग होंगे क्या होगा कैसे होगा कुछ पता ही नहीं चलता है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझा देते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दिएगा अगर अच्छा लगा तो। कुछ लोगों में शेयर इसलिए उनको भी जानकारी हो जाए। तो सिलेबस के साथ साथ आपको बुक भी बताया, आपको बता दें कि आपका एग्जाम जो होगा एंट्रेंस एग्जाम वो ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर पे होने वाला है। और लेवल जो होगा क्वेश्चन का 10th होगा, मतलब कि इजी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे पूरे सिलेबस से। बस जो बुक आपको बताया उसको फॉलो करिए, उसको लीजिए, सभी एग्जाम्स में काम करेगा। लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, परचेज करिए, ऑनलाइन आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। काफी बेस्ट बुक है, हर एग्जाम में काम करेगा, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी काम करेगा, इसलिए आपको सजेस्ट करते हैं। अच्छा बुक आपके पास होना ही चाहिए। और गणित का भी क्वेश्चन आपको 25 देखा जाएगा, इस पर आप हम पे छोड़ दीजिए, हम सब बता देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। जितना बताते हैं बस उतना आप लोग करते रहिए। टाइम आप लोग को यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, मतलब कि 2.5 घंटा का समय आपको मिलने वाला है इस एग्जाम को देने के लिए, जो कि मैक्सिमम है, कोई दिक्कत नहीं। 150 मिनट में 120 क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज अभी तक आपको बताया अच्छे समझ में आ गया। अब कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट है नीचे आप कमेंट करिए, बेझिझक आप कमेंट करिए, उस पर वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत सारे का डाउट था इसलिए वीडियो बन चुका है। और इससे पहले जो वीडियो बना उसको देखने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, थंबनेल यहाँ पे आ भी रहा होगा। इसको देखने, इसमें पूरा डिटेल से बता चुके हैं नए फॉर्म के बारे में, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या एज मांगा है, सब चीज डिटेल में बताएं। उसको जाकर देखिए इस लिंक पर, आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।